109 question. Coefficient of concurrent deviation for p pair of observations. Concurrent deviation formula याद है? root of 2c plus minus yes sir. over So n root over n plus minus 2c माइनस एन का जो साइन होगा वो साइन हम आउटर में लेंगे. 2c माइनस एन का जो भी साइन होगा वो आउटर साइन होगा. इसको इन केस हमें साइन के साथ लिखना है तो ये वर्किंग होगी प्लस माइनस, रूट के बाहर अगेन प्लस माइनस. क्लियर है? क्वेश्चन में आपको कॉन्करेंट डिवीएशन ऑलरेडी गिवन है 1/√3 इक्वल, पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा. द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशंस c गिवन है 6 माइनस n अपॉन n. ये जो n होगा ना ये होगा स्मॉल n विच इज कैपिटल N माइनस 1. और हमें क्वेश्चन में बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो p का यह मीनिंग क्या है? p किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? चेक करना जरा. कैपिटल n कैपिटल कैपिटल N. n मतलब फाइनली Capital N. आपसे कैपिटल N पूछा है. जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो स्मॉल n आ जाएगा. उस स्मॉल n में वापस रिवर्स 1 ऐड करो तो कैपिटल N आ जाएगा. वर्किंग तो नॉर्मल है, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, बट स्मॉल n नहीं कैपिटल N डिमांड है आपके क्वेश्चन की. okay thank you. और कौन सा सर क्वेश्चन है? सर इसी फॉर्मूले में आपने एक सर साइन का वो बताया था कुछ. क्या सर वो बताया? दोबारा बता दो. साइन सर का जो ये ये बोला था साइन मैंने का कि 2c माइनस एन का जो साइन होगा वही साइन आउटर आ जाएगा, वो आपके आंसर का साइन होगा. ओके सर. और कोई डाउट? 97 में हाँ जी 97 में एक चीज पूछनी है सर. 97 क्वेश्चन बोल लो. बोलो. सर आपने जैसे इसमें कहा था x इक्वल टू n प्लस 1 माइनस वाई ले लिया था यही वाला सर. हम्म. लेकिन इसमें तो x और y रैक से डिनोट करते हैं. हम तो ये चीज तब देखते हैं अगर वैल्यू 0. ये तो हमें रैंक नहीं है सर, रैंक का रिलेशन है. हाँ, अगर एक सीरीज में रैंक जो है वो दूसरी सीरीज के रैंक के साथ कोई लीनियर रिलेशन हो तो एक्स और वाई में भी तो लीनियर रिलेशन रहा होगा. ओके सर. बच्चे ये लीनियर रिलेशन तभी पॉसिबल है ना कि अगर आपका एक्स सीरीज का रैंक स्मॉलर है और वाई का रैंक हायर है. एक्स का हायर है तो वाई का स्मॉलर है, तभी उनका सम इक्वल आएगा. ओके सर आ गया समझ. इनवर्स रिलेशन हो गया, और क्योंकि लीनियर रिलेशन है इसलिए -1 आ गया. -1 आ गया. नेक्स्ट. सर ये दोबारा बता दो कि ये चीज तभी पॉसिबल है इन केस एक्स और वाई सीरीज के रैंक्स कुछ ऐसे होंगे. एक्स का रैंक 1 है तो वाई का रैंक 9 है. एक्स का रैंक 2 है तो वाई का रैंक 8 है. एक्स का रैंक 8 है तो वाई का रैंक 2 है. एक्स का रैंक 4 है तो वाई का 5 है. नहीं 10 कर रहा हूँ, 6 है. मैं टोटल सेम कर रहा हूँ 10. एक्स का रैंक 9 है तो वाई का रैंक 1 है. कुछ ऑब्जर्व किया आपने? ये सर ऑपोजिट तो परफेक्टली ऑपोजिट रिलेशन हो गया ना, परफेक्ट ऑपोजिट रिलेशन. सर रिलेशन अगर रैंक्स में देखा है वेरिएबल्स में देखा एक ही बात होगी ना. मतलब हाँ जी. क्योंकि रैंक्स उनसे ही डराइव हुए हैं. हम्म. और कोई डाउट? so 112
correlation coefficient between x and y is 1, already 1 given है, then correlation coefficient between x minus 2 and minus y by 2 plus 1 is change of origin और change of scale effect ही है। देखो तो जरा, x सीरीज आपकी x minus 2 हो गई, जस्ट चेंज ऑफ ओरिजिन। y सीरीज आपकी माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों का इफेक्ट है। सर एक डोज ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड ऑफ शुगर का आपने रिलेशन समझाया था वो वीडियो में, सर वो बता दो। अगर बॉडी में इंसुलिन जनरेट ना हो रही हो तो हमें आउटर, तो हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, आउटर इंसुलिन लेनी पड़ती है ना, उसके लिए कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो नेगेटिव रिलेशन है इनका। डोज मतलब जो इनर बॉडी में है। अगर हम आउटर डोज ले रहे हैं फिर पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एंगल से समझ लो ना। नेगेटिव रिलेशन है जो बॉडी जनरेट कर रही है। शुगर लेवल तब इंक्रीज होता है जब बॉडी में इंसुलिन जनरेट नहीं हो रही है या कम जनरेट हो रही है। और कोई डाउट? एक प्रोबेबल एरर करा देना। प्रोबेबल एरर नाम से क्लियर है, आपकी कोरिलेशन की वैल्यू में कितनी एरर पॉसिबल है, कितनी एरर हो सकती है, प्रोबेबल एरर। रेंज ऑफ आर प्लस माइनस probable error. Probable error is 0.6745 1 minus r square upon root n. Probable error normally उन केसेस में ज्यादा होगी जहां n की वैल्यू कम होगी। इनसफिशिएंट n के लिए आप कोरिलेशन सॉल्व करते हैं, चाहे कोरिलेशन हाई डिग्री है बट वो रिलायबल नहीं है। x और y दो वेरिएबल, इन केस इनके कुछ हम फिगर्स नोट करें तो एक स्टूडेंट के मार्क्स किसी एक टेस्ट में 10 है आउट ऑफ 100, नेक्स्ट टेस्ट में 12 है, नेक्स्ट टेस्ट में 15 है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम क्यों है? आगे से आंसर है सर बाय चांस, वैसे मैं नालायक नहीं हूं लेकिन बाय चांस किसी रीजन मेरे मार्क्स ज्यादा नहीं आए। तो हम बिलीव भी कर सकते हैं ना 2-3 टेस्ट में ऐसा हुआ है, बट रेगुलरली 10 टेस्ट में उसके मार्क्स कम है, तो ये इसका सॉलिड प्रूफ है कि वो सच में नालायक है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अगर आप सिर्फ 4 वैल्यूज लेके उसका कोरिलेशन सॉल्व करें या फिर आप 10 वैल्यूज लेके उसका कोरिलेशन सॉल्व करें, अब 4 वैल्यूज में कोरिलेशन 0.8 आया था और n की 10 वैल्यूज में कोरिलेशन 0.7 आया था। वैसे तो 0.8 इज स्ट्रॉन्ग देन 0.7, बट क्योंकि n का साइज सफिशिएंट नहीं है तो मे बी 0.7 ज्यादा बेटर हो 0.8 के कंपैरिजन में। तो आपका कोरिलेशन कितना रिलायबल है इसको चेक करते हैं हम थ्रू प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का ऊपर फॉर्मूला लिखा है, तो इन दोनों सीरीज में अगर प्रोबेबल एरर सॉल्व करते हैं
पहले केस में अगर प्रोबेबल एरर 0.2 आ जाता है और सेकंड केस में प्रोबेबल एरर, हाँ जी बोल दीजिए, तो 0.6745 ऐसे भी स्पेसिफिक है क्या आपने एग्जांपल दी? नहीं नहीं, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला का पार्ट है, फिक्स कंटेंट है, याद रखना है आपने। अगर फर्स्ट केस में प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.2, सेकंड केस में प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.02, हाँ जी, सर जैसे बुक में 2/3 लिखा है वो भी लिख सकते हैं? हाँ, अल्टरनेट 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, बट 2/3 की एक्चुअल वैल्यू 0.66667 होती है, बट हमें यहाँ वैल्यू 0.6745 लेनी है। यस क्लास। सो ये also आर की वैल्यू को अगर आपको चेक करना है कि आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके लिए प्रोबेबल एरर को यूज करते हैं। इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम प्रोबेबल एरर देन वैल्यू ऑफ आर इज सिग्निफिकेंट। हमारे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में आर सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे आर की वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग है 0.8, बट सेकेंड केस में आर स्ट्रांग उतना नहीं, कम है 0.7, बट वो सिग्निफिकेंट है। मतलब उसे 10 ऑब्जर्वेशन लेके करना चाहिए ना? नहीं नहीं, जितनी भी एन की ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, ये कोई रूल नहीं है कि 10 लेके करना चाहिए। वो तो एग्जांपल में मैंने लिया था कि एक साइड 4 ऑब्जर्वेशन, एक साइड 10 है, तो जितनी ज्यादा एन की वैल्यू हो जाती है ना, उतनी प्रोबेबल एरर की वैल्यू छोटी हो जाती है। प्रोबेबल एरर के फॉर्मूला में देखो ना, एन डिवाइड में है, डिवाइड जितनी बड़ी फिगर से करोगे वैल्यू उतनी रिड्यूस होती जाएगी। सर प्रोबेबल एरर को पहले करके देखना कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं, फिर करना प्रोबेबल एरर हाँ जी, फॉर्मूला। अगर आपसे पूछेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा ना स्पेसिफिक, चेक द वैल्यू ऑफ आर और सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट, कोई डाउट? सर इसका बुक में और मॉड्यूल में स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है ना? एक दो क्वेश्चन होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। सर एक तो मॉड्यूल से है, एक क्वेश्चन था मॉड्यूल से। अभी पहले इसमें बुक में देख लो, कोई डाउट नहीं है तो मॉड्यूल वाली साइड जाएंगे। किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं यहाँ बुक में? बच्चे बुक में कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं किसी का? कोई भी डाउट पेंडिंग है तो बोल दो। सर 113 बता दो। 113। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0। ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है, अभी हमने करना ही है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो मैं इसकी भेज दूंगा, देख लेना उसे, फिर अगले टॉपिक में आ जाएगा ये। ओके सर। वैसे परपेंडिकुलर होती हैं रिग्रेशन लाइंस, बट आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इस पे लेक्चर होगा एक। सर जब हमने रैंक कॉरिलेशन किया था तो सर जब हमने देखा था ना वो कितने टाइम्स आ रहा है मतलब हमारी सीरीज में, सर उसमें हमने एम वाला एक फॉर्मूला किया था, सर वो बता दो एक बार। एम का फॉर्मूला तब यूज करते हैं अगर रैंक रिपीट हो रहे हैं। अगर आपकी सीरीज में कोई वैल्यूज में टाई है और रैंक रिपीट हो रहे हैं, तो जितने टाइम्स कोई वैल्यू रिपीट होती है उतने से हम एम को रिप्रेजेंट करते हैं। 25 अपीयर 2 टाइम्स, तो 25 का रोल तो नहीं है, हाँ 25 अपीयर 2 टाइम्स, तो एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके सर। अभी इस बुक में कोई डाउट तो नहीं किसी का? मॉड्यूल का देखें डाउट्स। यस सर, यस।
हाँ जी बोलो। 14 सर सेट ए का। सेट ए बी सी लास्ट में ही है इसके, ये इन बिटवीन है? सर लास्ट में। सर लास्ट में ही। अच्छा 14th क्वेश्चन, correlation between speed of an automobile and the distance traveled by it after applying the brakes। जिन दो वेरिएबल में कोरिलेशन पूछा उन्हें दोबारा पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, स्पीड मीन स्पीड इंक्रीज होती है या स्पीड स्लो है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। अगर आप ब्रेक लगा के बार बार ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हाँ जी सर आपने मॉड्यूल की डाली हुई है वीडियो टाइटल? हाँ जी डाली हुई है। सर अभी थोड़े से क्वेश्चंस रहते थे तो कल पूछ लें डाउट। कोई बात नहीं, मैं जो करवा रहा हूँ वो तो करने दो। ओके सर। आपकी ना एक हैबिट है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा इन बिटवीन मुझे रोक के आपने बोलना होता है, और वो भी वो रिलेटेड नहीं होता टॉपिक, वो किसी और जगह से जा रहा होता है टॉपिक। तो मेरा क्वेश्चन खत्म होने पे बोल दो आप। अब ये क्वेश्चन तुम एक्सप्लेन करो जरा। ये क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करो, अब देखें कैसे सोचते हो। कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, आप एक्टिवा स्पीड से चलाते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। और अब देखो ना, एक साइड ज्यादा ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कम हो जाएगा, ब्रेक्स कम अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक ज्यादा अप्लाई करने से स्पीड कम हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कम हो जाएगा। सर इसका मतलब ये नहीं है कि जब ब्रेक लगाएंगे अगर स्पीड पहले ज्यादा थी तो ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस को ज्यादा कवर करेगा, और अगर स्पीड कम थी तो ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा क्योंकि ब्रेक जल्दी एप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसा होता है। इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट यहां पर एक वर्ड लेता हूं, टू स्टॉप। अब मीनिंग बना? हाँ जी सर अब बन गया। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव रिलेशन होगा। ज्यादा स्पीड से अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट, इसमें सर मॉड्यूल को फॉलो करने की तो नहीं जरूरत, इन्होंने ना ए दिया है। इन्होंने क्या आंसर दिया? नेगेटिव। यस सर मैं देख लेता हूँ। यस सर चेक कर लो। यस सर यही है। ठीक है, और कोई डाउट? सर सेट बी का फिफ्थ बता दो। सेट बी का फिफ्थ, कोरिलेशन 0.6 है, देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ये तीन फॉर्मूला लिख लो चाहे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर,
coefficient of non-determination 1 minus r square, coefficient of alienation is 1 minus r square root. टेबल में अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशन होता है तो आंसर 1 या +1 या -1 आता है, पार्शियल हो तो 1 तो नहीं आता, लेकिन वो लीनियर रिलेशन का एक्सटेंट देख लेते हैं हम कितना है। So 57 कार्ल और पियर्सन 60 में हम ऐसा इसलिए नहीं देखते, प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं है, वो भी एक्सप्लेन कर दूं, सुन लो। कौन सा क्वेश्चन 15 था ना, नीड नॉट बी लीनियर। यस सर। क्योंकि कार्ल पियर्सन में एक वैल्यू 15 से 18 हो जाएगी तो आप उसको रैंक 1 और 2 दे दोगे। अब वो 15 से 20 होती, बीच में कोई वैल्यू ना होती, तो भी आप उसे 1 से 2 रैंक देते। तो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज को हम फॉर्मूला में कहीं नहीं देखते, तो इसमें लीनियर रिलेशन नहीं देखते हम। बट कार्ल पियर्सन प्योरली लीनियर रिलेशन पे बेस्ड है। So 14 14 coefficient near +1 indicate tendency for larger, +1 मतलब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन। हाई पॉजिटिव मींस एक वैल्यू अगर हाई है तो दूसरी भी हाई होगी। लार्जर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद लार्जर वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। सर एक 57 लेकिन इनकम्प्लीट है ना। 57 correlation coefficient between x and y equal correlation coefficient incomplete है, u और v की वैल्यू नहीं गिवन। सेम क्वेश्चन है, बुक में किया तो था आपने। सर बुक में एक्चुअली था ट्रू, यहाँ फॉल्स है। कोई बात नहीं, u और v देंगे तो ट्रू फॉल्स अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट ही है ना, u और v की वैल्यू दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ट्रू है या फॉल्स है। सर 15 में एक बार दोबारा बताना, नीड नॉट बी लीनियर का मतलब। एक्स और वाई में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं देखते हम, इसलिए कार्ल पियर्सन में लीनियर रिलेशन थ्योरेटिकली नहीं होता। जैसे अगर कोई दो एक्स और वाई सीरीज है, हमने उसका कोरिलेशन सॉल्व किया, उसका रैंक कोरिलेशन में निकाला, दोनों के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट ही आएंगे, बहुत रेयर है कि सेम आ जाए, बाय चांस सेम आ सकता है, अदरवाइज डिफरेंट ही आएंगे आंसर। सर गैप ज्यादा होता है कि मतलब नॉर्मल? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कोई रूल नहीं है। बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, लेकिन गैप में कितना गैप होगा उसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज जितना ज्यादा होगा उतना गैप बढ़ सकता है। बहुत ऑपोजिट नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आपको मेथड पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है दूसरा नेगेटिव बता रहा है, ये एक हाई डिग्री बता रहा है और दूसरा लो डिग्री, इतना ज्यादा गैप नहीं होगा। एक में 0.9 है तो दूसरे में 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है। और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, एक ना रिग्रेशन की मैं इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो जरूर देख लेना।